नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अमित घिल्डियाल आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की, जिनका रिसेंटली उनकी जिनकी डेथ हुई है अमेरिका में। उनका निधन कुछ दिन पहले ही हुआ है। और जाकिर हुसैन साहब एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही नामचीन हस्ती थे, जिन्होंने दुनिया भर में हिंदुस्तान का परचम लहराया अपनी कला से। उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध किया। वे खुद एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के बेटे थे। उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के छः बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और उनमें से एक थे ये। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको हिंदुस्तान में पद्म विभूषण मिला था, और बाहर के देशों में जैसे उनको 4 या 3 या 4 ग्रैमी अवार्ड्स तक मिले थे। अब बहुत सारे अवार्ड्स जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो बहरहाल अब हम कुंडली की तरफ आते हैं और कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1951 में मुंबई में हुआ था, 9 मार्च 1951। तो देखते हैं उनकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले अगर हम उनकी लगन पे दृष्टि डालें तो उनके लगन वृषभ है, टॉरस, जिसके स्वामी है शुक्र। और शुक्र खुद उच्च के होके एग्जॉल्टेड पोजीशन में है 11th हाउस में। तो ये देखिए, जो लग्न है वही शुक्र का है, उसके स्वामी एग्जॉल्टेड है। तो और क्या चाहिए किसी भी कुंडली में एक कलाकार को। तो किसी भी कलाकार को शुक्र का होना बहुत ही मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से चंद्र भी है वहाँ पे, चंद्र भी मीन राशि में है, क्योंकि उनकी राशि भी मीन है। तो ये दर्शाता है कि बहुत ही नर्चरिंग गिविंग किस्म के व्यक्ति रहे हैं। और हमने देखा है कि वो बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ किस्म के व्यक्ति रहे हैं और सिर्फ अपनी कला पे फोकस किया है। तो ये तो था उनकी लग्न और उनके राशि के बारे में। अगर हम बाकी भावों में दृष्टि डालते हैं तो उनके दशम भाव, जो कर्म का भाव है, वहाँ पे हम देखते हैं कि 4 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध, गुरु और राहु। तो सूर्य बुध तो हम सब जानते हैं बुधादित्य योग का निर्माण कर ही रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपके कार्यक्षेत्र में। और राहु और गुरु थोड़ी गुरु चंडाल योग का ज़रूर एक दोष बोल दीजिए बनाते हैं, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव वे में देखें तो गुरु और राहु कभी कभी आदमी को बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति बनाता है, जो बार बार सवाल पूछता रहता है, सवाल उनकी जिज्ञासा ख़त्म नहीं होती। तो ये जिज्ञासा ही थी जो उनको इस क्षेत्र में जिसने उनको इतना आगे बढ़ाया। तो ये तो था उनके दशम स्थान का। और एक और योग जो बहुत ही तगड़ा योग है इस कुंडली में, जो आप देखेंगे कि जो दशमेश है वो पंचम स्थान में, और जो पंचमेश है वो दशम स्थान में स्थानांतरण हो रहा है, राशि परिवर्तन। और एक तरह से केंद्र त्रिकोण भी मान लीजिए। तो दोनों ही यहाँ पे फॉर्मेशन हमें दिख रही है कि जो पंचमेश है, जो कि बुध है, वो दशम स्थान में चले गए हैं, जो कार्य क्षेत्र भी मजबूत कर रहे हैं। और जो दशमेश है वो पंचम स्थान में आ गए हैं, शनि। तो ये बहुत ही उनको इन चीज़ों ने उनके कार्य क्षेत्र में बहुत ही, क्योंकि अगर आप देखिए कि बुध जो पंचमेश है अगर वो दशम स्थान में चले गए तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिएटिविटी है, बिकॉज जो पंचम स्थान है वो क्रिएटिविटी का भी माना जाता है। तो क्रिएटिविटी की वजह से इनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ होगा। एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो जो द्वितीय स्थान के मालिक हैं बुध, वो दशम में आ रखे हैं। धनेश जो है, तो धनेश अगर दशम में आए इसका मतलब ये है कि उनका माइंड बहुत एनालिटिकल है, और उनको जो धन की प्राप्ति है वो उनके कार्य क्षेत्र की वजह से मिलेगी। तो उनके धन की प्राप्ति उनके कार्य क्षेत्र से मिलेगी, ये दर्शाता है। राहु की उच्च की दृष्टि भी उनके धन भाव में है। तो ये देखिए, सोने पे सुहागा, तो उनको धन से कभी कमी नहीं हुई है, संपन्न किस्म के मान सकते हैं। अगर हम चतुर्थ स्थान में आए तो वहाँ देखिए केतु विराजमान है। आप कई लोगों को पता होगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन बाद में अमेरिका में सेटल हो गए थे। उन्होंने एक विदेशी महिला से शादी की जो उनकी मैनेजर भी थी, फिर उनसे 2 बच्चे भी हुए। लेकिन केतु ये भी दर्शाता चतुर्थ स्थान में कि उनको अपने स्थान से
स्थानांतरण करना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा। केतु छुड़ाए खेत कहते हैं जिसे। तो ये हमें देखने में आ रहा है, और ये भी दर्शाता है क्योंकि केतु पे सूर्य गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये दिखाता है कि उनको सुख सुविधा में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब वो हमेशा अपनी कला के पीछे ही गए। तो सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो उसमें ज़्यादा रम नहीं गए। तो केतु आपके 4th हाउस में दिखाता है डिटैचमेंट को भी, कि आप उन चीज़ों से बहुत अटैच नहीं हो। तो ये, और राहु दशम स्थान में दर्शाता है कि आप बहुत ही काम में लीन हैं, वर्कहोलिक किस्म के, बहुत ही मतलब उसमें पूरा समय उसमें लगे रहते हैं। तो अगर आप उनके एक और भाव को देखें जो सप्तम स्थान है, जो आपके विवाह का भी माना जाता है, तो वहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो उन्होंने किसी विदेशी महिला से शादी की, तो शनि की तीसरी दृष्टि ये दर्शाती है कि उन्होंने आउटसाइड द रिलीजन या कास्ट मैरिज की होगी, क्योंकि और किसी ग्रह का दुष्प्रभाव दिख नहीं रहा है इसमें। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि शनि की वजह से उनकी या तो लेट मैरिज हुई होगी, तो किसी आउटसाइड द रिलीजन या कास्ट हुई होगी। कई बार शनि ऐसा भी करता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें इस कुंडली में जो नेगेटिव नज़र आ रही है, अगर अब हम छठे भाव को देखें, तो वहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता, और वो भी उनके हेल्थ के भाव में। छठा भाव आपका हेल्थ को भी डिनोट करता है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो यहाँ पे ये बाद में प्रॉब्लम दे सकता है, स्पेशली जब मंगल या राहु की महादशा अंतरदशा हो, तो उस टाइम पीरियड में इनको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या ऐसा हुआ है? तो देखिए, हमने जब कुंडली का ज़्यादा एनालिसिस किया, तो हमने देखा है कि इस टाइम पे उनकी मंगल की दशा चल रही थी, और सूर्य की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा। तो कहीं ना कहीं मंगल राहु थे, और मंगल राहु एक्टिवेट हो गए, छठे घर को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और देखिए, मंगल उनके सप्तम स्थान में मारक ग्रह भी माना जाएगा, और 12वें स्थान में भी 12वें स्थान का भी स्वामी है। तो जो 12वां स्थान है लॉसेस का भी है, और इस टाइम पे ट्रांजिट जो सूर्य का था वो अष्टम में चल रहा था। तो आप देखिए कि क्या क्या यहाँ पे परिस्थितियाँ बन रही थी, क्योंकि इस टाइम पे जब उनकी डेथ हुई है, तो मंगल सूर्य राहु की दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो 6th घर एक्टिवेट हो गया, 12th घर ऑटोमेटिकली, बिकॉज मंगल उसके स्वामी है, वो भी एक्टिवेट थे, लॉसेस का घर। सूर्य उनके ट्रांजिट में 8वें घर में थे, तो ये भी एक्टिवेट हो गया। और सबसे बड़ी बात, तो जिस चीज़ ने बिल्कुल ही डिटर्मिन कर दिया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी, वो था उनकी शनि की 7.5। 1 साल पहले ही उनकी शनि की 7.5 शुरू हुई, और वो पीक पे थी, राइजिंग पीरियड में थी। तो इन 4-5 चीज़ों ने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, और बचने के चांसेस बहुत कम हो गए। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुंडली बिल्कुल साफ जाहिर कर रही है कि ये सब होना ही था। मृत्यु कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कई बारी हमें ऐसे चीज़ें दिख जाती है कुंडली में, जिससे पता चल जाता है कि साफ हो जाता है कि इस टाइम पे उनकी मृत्यु किसी कारणवश निश्चित थी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये सब हमेशा ही होगा, क्योंकि आप कई बार रेमेडीज़ करके टाल भी सकते हैं। कई लोग डिफ़र करते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जाने के 2-3 टाइम पीरियड होते हैं। तो लेकिन हम उसमें किसी भी जातक की हम ज़्यादातर ऐसी बातें नहीं डिस्कस करते जब वो ज़िंदा होते, लेकिन क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है, तो हम इस चीज़ पर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहरहाल, इससे निकलते हुए हम ये दोबारा कहेंगे कि उनके जाने का हमें बहुत दुख है। उनकी जाने से कला जगत को बहुत ही एक धक्का पहुंचा है, लेकिन उनकी हमेशा जो कला थी वो लोगों के दिल में स्थापित रहेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट टाइम। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो, और प्लीज़ कमेंट्स लिखिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता है तो आप ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा, और मेल आईडी में ज़रूर रिप्लाई कीजिए अगर कोई आपकी क्वेरीज़ है। धन्यवाद।